हाय फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। सॉरी यार, काफ़ी लेट हो गया चैप्टर अपलोड करने में। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। और तुम्हारे कुछ डाउट्स हैं यार, तो तुम प्लीज़ अपने कमेंट में डाउट्स लिख दिया करो। और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, तुम देख के चले जाते हो। और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो वीडियो, है ना। प्लीज़, ठीक है, उनको भी अच्छा लगेगा जिनको और पढ़ाई करनी है। तुम्हारे कोई भाई बहन है या तुम्हारे कजिन से, तुम्हारे फ्रेंड्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, या CUET के लिए, तो प्लीज़ शेयर द वीडियो टू देम ऑल्सो। कंपटीशन बढ़ेगा, तुम अच्छा स्कोर करोगे तो मज़ा आएगा ना यार। चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 8 बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर। इसमें तो कुछ पढ़ना है नहीं, ये पढ़ते हैं। चलो, MS स्वामीनाथन 1925, ठीक है, हो गया। बॉर्न इन अगस्त 1925 इन कुंभकोणम इन तमिलनाडु। मोनकम्बू समर, ये देखो ये सब नहीं आएगा। स्वामीनाथन डिड हिज ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन बॉटनी। किस में किया था? बॉटनी में किया था, फ्रॉम मद्रास यूनिवर्सिटी, ठीक है। ही वर्कड इन डिफरेंट कैपेसिटीज। रुको, मेरे को हाईलाइटर का कलर चेंज करने दो, एक सेकेंड। He worked in different capacities in a large number of institutions in India and abroad and developed his expertise in genetics and plant breeding. ठीक है. The School of Cytogenetics and Radiation Research established at the Indian Agriculture Research Institute IARI. ये फुल फॉर्म ध्यान में रखना, चैप्टर्स में तुमने पिछले माइक्रोब्स में पढ़ा था, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, आया भी है शायद से. Enabled Swaminathan and his team to develop short duration high yielding varieties of rice including scented बासमती, ठीक है. ही इज़ ऑल्सो नो, देखो ये सब याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. क्या डेवलप किया था? शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ राइस इंक्लूडिंग सेंटेड बासमती, ठीक है. ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप कैफेटेरिया, क्रॉप शेड्यूलिंग एंड जेनेटिकली इम्प्रूविंग द यील्ड एंड क्वालिटी. Swaminathan initiated collaboration with Norman Borlaug, which culminated in the Green Revolution through introduction of Mexican varieties of wheat in India. This was highly recognized and appreciated. He is also initiator of Lab to Land Food Security and several other environmental programs. He has been honored with Padma Bhushan and several other prestigious awards, medals and fellowship by institutions of excellence. देखो, अब तो तुम्हारा स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर कट गया है. अगर लोग कहते हैं कि राइस वाला उसमें होगा, या जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं इनकी इंट्रोडक्शन में, वो सब एक्सपेक्ट करेंगे कि वहाँ से आएगा, वहाँ से तो कुछ आएगा नहीं. लेकिन अगर देखो आ गया, लोग बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे साइंटिस्ट का दे रखा है चैप्टर के स्टार्ट में ही, जब तुम्हारा यूनिट स्टार्ट हो रहा है. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ से पढ़ के जो क्वेश्चन फ्रेम हो जाएंगे, तो बच्चे पढ़ के नहीं जाते यूजुअली, और वो गलत हो जाएगा. जस्ट इन केस बी एकदम से सेफ, सो टू स्कोर अ परफेक्ट स्कोर ऑफ 360/360, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? कॉमन डिजीज इन ह्यूमन्स, इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर और ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, ठीक है. लेट्स स्टार्ट. Health for a long time was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors. This is what early Greek like Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted. It was thought that person with black bile belonged to a hot personality and would have fevers. This idea was arrived at by pure reflection thought. The discovery of blood circulation by William Harvey. किसने किया था डिस्कवर ब्लड सर्कुलेशन को? विलियम हार्वे. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, ध्यान रखते हो. चलो, यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर डिस्प्रूव्ड द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ, ठीक है. In later years, biology stated that mind influences through neural system and endocrine system, our immune system, and that our immune system maintains our health. Hence, mind and mental state can affect our health. Of course, health is affected by genetic disorders, deficiency with which a child is born, and deficiencies or defects with which the child inherits from parents from birth, ठीक है. दूसरा हो गया infections और lifestyle including food and water we take, rest and exercise we give to our bodies, habits that we have or lack, etc. The term health is very frequently used by everybody. How do we define it? Health does not simply mean absence of disease or physical fitness. It could be defined as state of complete physical, mental, and social well-being. When people are healthy, they are more efficient at work. This increases productivity and brings economic prosperity. Health also increases longevity of people and reduces infant and maternal mortality. Balanced diet, personal hygiene, and regular exercise are very important to maintain good health. Yoga has been practiced since time immemorial to achieve physical and mental health. Awareness about diseases and their effect on our different bodily functions, vaccination against infectious disease,
proper disposal of wastage, control of vectors, and maintenance of hygiene in food and water resources are necessary for achieving good health. देखो ये सब चीज़ें याद रखना कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या कंडीशंस बताई गई हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन ऑब्वियसली फ्रेम हो सकता है कि मान लो ऐसे आ गया कि इनमें से कौन कौन से जो हैं वो गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए क्राइटेरिया है और कौन कौन से क्राइटेरिया या तो नहीं है. ठीक है, तो टू रिमेंबर एवरीथिंग. देखो एनसीईआरटी में से ही आना है तुमको सवाल. ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू एवरी लाइन, बस घोल के पी जाना है तुमको. ठीक है, ध्यान रखो. चलो आगे चलते हैं. When the functioning of one or more organs or system of the body is adversely affected, characterized by appearance of various signs and symptoms, we say that we are not healthy, that is, we have a disease. Disease can be broadly grouped into infectious and non-infectious. Diseases which are easily transmitted from one person to another are called infectious. Infectious diseases are very common and every one of us suffers from these at some times or other. Some of the infectious diseases like AIDS are fatal. Among non-infectious diseases, cancer is the major cause of death. Drug and alcohol abuse also affect our health adversely. 7.1 Common diseases in humans. A wide range of organisms belonging to bacteria, viruses, fungi, protozoa, helminths, etc. could cause disease in man. Such disease-causing organisms are called pathogens. Most parasites are therefore pathogens as they cause harm to the host by living in or on them. The pathogen can enter our body by various means, multiply, and interfere with the normal vital activities, resulting in morphological and functional damage. Pathogens have to adapt to life within the environment of the host. For example, the pathogen that enter the gut must know a way for surviving in the stomach at low pH and resisting the various digestive enzymes. A few representative members from different groups of pathogenic organisms are discussed here, along with the diseases caused by them. Preventive and control measures against these diseases in general are also briefly described. Salmonella typhi is a pathogenic bacterium which causes a typhoid fever in human beings. These pathogens generally enter the small intestine through food and water contaminated with them and migrate to other organs through blood. Sustained high fever 39 degree to 40 degree Celsius, weakness, stomach pain, constipation, headache, and loss of appetite are some of the common symptoms of the disease. Intestinal perforations and death may occur in severe cases. Typhoid fever could be confirmed by Vidal test. A Vidal test क्या होता है? A classic case in medicine, that of Mary Mellon, nicknamed Typhoid Mary, is worth mentioning here. She was a cook by profession and was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through food she prepared. Bacteria like Streptococcus pneumoniae or Haemophilus influenzae are responsible for the disease pneumonia in humans, which infects the alveoli, air-filled sacs of lungs. ठीक है? As a result of the infection, the alveoli gets filled with fluid, leading to severe problems in respiration. The symptoms of the pneumonia include fever, chills, cough, and headache. In severe cases, the lips and fingernails may turn grey to bluish in color. तुमको सबके symptoms ध्यान में रखने हैं कि किस किस में कौन कौन सा symptom appear कर रहा है, किस किस diseases में कौन कौन सा symptom common है. और जैसे कि ये पूछ लेता है, एक क्वेश्चन था आई गेस 1-2 साल पहले या मैंने मॉक में देखा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि इसमें से कौन सा डिजीज़ है जो फूड एंड वाटर के थ्रू नहीं स्प्रेड होता है. अब फूड एंड वाटर के थ्रू क्या क्या होता है? टाइफाइड भी होता है, आगे तुम पढ़ोगे तुम्हारा एस्केरियासिस भी होता है, एंड सो. ठीक है, तो तुमको ध्यान रखना है कौन कौन सी चीज़ें किस किस से स्प्रेड होती हैं. सिम्टम्स भी किस में क्या क्या सिम्टम्स देखने को अपीयर हो रहा है. अब जैसे कि तुमको निमोनिया और कॉमन कोल्ड में डिफरेंस बताएगा कि किस में रेस्पिरेटरी तुम्हारा पाथवे ब्लॉक हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है, एंड सो ऑन. तुमको हर चीज़ ध्यान में रख के चलनी है. सबके सिम्टम्स, सबकी जो दवाइयाँ बताई होंगी, सबकी रेमेडीज़ के, सॉरी दवाइयाँ तो क्या ही बताई हुई हैं, प्रिवेंशन कैसे बच सकते हैं, किसका टेस्ट क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. A healthy person acquires the infection by inhaling the droplets, aerosols released by an infected person, or even by sharing glasses and utensils with an infected person. Dysentery, plague, diphtheria, etc. are some of the other bacterial diseases in man. अब बैक्टीरियल क्या, टाइफाइड बैक्टीरियल है कि कैसा है, वायरल है, तो बैक्टीरियल तुमने पढ़ लिया. किससे आता है? सैल्मोनेला टाइफी से होता है, एंड एक्सेट्रा. डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया किससे होता है? वो भी बैक्टीरियल डिजीज़ है. ठीक है, अब कॉमन कोल्ड जो होगा तुम्हारा वो वायरस से होता है, ये तुम्हारा किससे हुआ, और निमोनिया भी तुम्हारा बैक्टीरिया से हुआ. ठीक है, चलो ये सब जो तुमको ध्यान रखिए कौन सा मतलब पैथोजन क्या है जो है कॉज कर रहा है, क्या प्रोटोजोआ है कि तुम्हारा प्लेटीहेलमिंथ है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. चलो, मेनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स. Rhinoviruses represent one such group of virus which cause
one of the most infectious human ailments, the common cold. They infect the nose and respiratory passage but not the lungs. उसमें lungs affect हो रहे थे, इसमें lungs नहीं affect होते हैं. ठीक है. The common cold is characterized by nasal congestion and discharge, sore throat, hoarseness, cough, headache, tiredness, etc., which usually last for 3 to 7 days. Droplets resulting from cough or sneezes of an infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pen, book, cup, doorknobs, computer keyboard, mouse, etc. and cause infection in a healthy person. मतलब ये भी कैसा है तुम्हारा है, कम्युनिकेबल है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है बताओ भाई. कम्युनिकेबल है ना ऑब्वियसली. चलो चलो some of the human diseases are caused by protozoans too. You might have heard about malaria, a disease man has been fighting since many years. Plasmodium, a tiny protozoan, is responsible for this disease. Different species of Plasmodium vivax, malaria, or falciparum are responsible for different types of malaria. Of these, malignant malaria is caused by Plasmodium falciparum is the most serious one and even can be fatal. सबसे खतरनाक कौन कॉज करता है? falciparum. ठीक है. चलो let us take a glance at the life cycle of Plasmodium, जो कि पीछे दी के हम देखेंगे अभी. Plasmodium enters the human body as sporozoites, infectious form, through the bite of infected female Anopheles mosquito. The parasites initially multiply within the liver cells and then attack the RBC, resulting in the rupture. The rupture of RBC is associated with the release of a toxic substance, hemozoin, which is responsible for the chill and high fever recurring every 3 to 4 days. When a female Anopheles mosquito bites an infected person, these parasites enter the mosquito's body and undergo further development. The parasites multiply within them to form sporozoids that are stored in the salivary gland. किसके किसी salivary gland में? Mosquito salivary gland में. ठीक है. When these mosquitoes bite a human, the sporozoids are introduced into his or her body, thereby initiating the events mentioned above. It is interesting to note that the malarial parasite requires two hosts, human and mosquito, to complete its life cycle. ठीक है. The female Anopheles mosquito. चलो अब लाइफ साइकिल देखते हैं. ठीक है. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. ये देखो तुम्हारा स्पोरोजॉइड्स है. ठीक है. और सलाइवरी ग्लैंड में मॉस्किटो के. ठीक है. तो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज यानी कि स्पोरोजॉइड्स एस्केप फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड. मतलब इस सलाइवरी ग्लैंड में आ गया स्पोरोजॉइड्स. ये इन्फेक्टिव स्टेज जो मैन में मतलब ह्यूमंस में जाता है. ठीक है. उसके बाद मॉस्किटो जब बाइट करेगा तो स्पोरोजॉइड्स को ट्रांसफ़र कर देगा. ठीक है. उसके बाद स्पोरोजॉइड्स ब्लड के थ्रू लीवर में पहुँच जाएंगे और यहाँ पे डिवाइड करेंगे. ठीक है. रीच द लिवर थ्रू ब्लड. ठीक है. अब जो पैरासाइट्स है मतलब कि ऑब्वियसली जो ये है तुम्हारा वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और जो सेल्स है उनको बर्स्ट करेगा, आरबीसी को बर्स्ट करेगा, फिर आरबीसी में जाएगा, आरबीसी को तोड़ेगा और वहाँ पे वही असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा. और यही जब यहाँ पे आरबीसी को रप्चर करता है तो क्या तुम्हारे लिए होता है? हिमोजोइन रिलीज, जिसकी वजह से तुम्हारा बार बार जो रिकरिंग फीवर है 3-4 डेज में चिल्स और फीवर्स वो रिपीट होते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे तुम्हारा गैमेटोसाइट्स डेवलप हो जाते हैं. गैमेटोजेनेसिस किस में होती है? ह्यूमंस में होती है. ठीक है. देखो सेक्सुअल स्टेटस गैमेटोसाइट डेवलप इन आरबीसी, आरबीसी के अंदर डेवलप हो रहा है और ये गैमेटोसाइट्स को जो मच्छर है फीमेल वो टेकअप कर लेगी. फिर इसके पेट में फर्टिलाइजेशन होगा, इसके गट में होता है. यहाँ पे बस ह्यूमंस में क्या हुआ कि गैमेटोसाइट्स डेवलप हो गए, इसके अंदर होगा फिर फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटोज गट और फिर यहाँ से सलाइवरी ग्लैंड में चले जाएंगे स्पोरोजॉइड्स बन के. वही चीज़ मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज हो गया, वो गट से माइग्रेट करके सलाइवरी ग्लैंड में चले गए और साइकिल रिपीट हो जाएगी. ठीक है. अब ये तुम्हारा मॉस्किटो में हो रहा है, बाकी तुम्हारा ये ह्यूमन में हो रहा है. आई गेस तुमको समझ में आ गया. मैंने बहुत गंदा कर दिया इसको. रुक जाओ, ऐसा तो समझाया था, रंग दिया मैंने. सॉरी. तुमको समझ में आ गया ना? स्पोरोजॉइड्स हैं, उसको इंजेक्ट किया ह्यूमंस के अंदर, फिर वो ब्लड के थ्रू लिवर में गए, लिवर में रिप्रोड्यूस किया सेक्सुअली, आरबीसी में सेल्स को बर्स्ट किया, फिर उसके बाद आरबीसी में भी वही काम किया, बर्स्ट किया और सेक्सुअल रिप्रोड्यूस किया. और यहाँ पे आरबीसी के बर्स्ट होने से क्या हुआ? तुम्हारा हेमोजोइन रिलीज है जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस है, जिसकी वजह से तुम्हारा रिओकरिंग जो फीवर है वो आता रहता है. 3-4 दिन पे चिल्स और फीवर रिपीट होते हैं. और उसके बाद आरबीसी में तुम्हारा गैमेटोसाइट्स डेवलप हो गए, फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पे तुम्हारा जो फीमेल है उसने टेकअप कर लिया, फिर फर्टिलाइजेशन जो है तुम्हारा फीमेल के गट के अंदर हुआ और स्पोरोजॉइड्स बन गए. तो फिर से वो ट्रांसफर हो गया उसके सलाइवरी ग्लैंड में और वहाँ से फिर वो साइकिल रिपीट हो गई. चलो बाकी चलते हैं, अगला डिजीज पढ़ते हैं. एंटामीबा हिस्टोलाइटिका इज अ प्रोटोजोआ पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन विच कॉजेज अमीबियोसिस. ठीक है. अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं इसको. सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन,
abdominal pain, cramps, stools with excess mucus and blood clots. House flies act as a mechanical carrier and serve to transmit the parasite from feces of infected person to food and food products. यानी कि food and water से ये भी होता है ट्रांसफर, ठीक है, thereby contaminating them. Drinking water and food contaminated by the fecal matter are the main source of infection. ठीक है, चलो अब अगला पढ़ते हैं ascaris. The common roundworm and Wuchereria, the filarial worm, are some of the helminth which are known to be the pathogenic to man. Ascaris, an intestinal parasite, causes ascariasis. Symptoms of these diseases include internal bleeding, muscular pain, fever, anemia, and blockage of intestinal passage. The eggs of the parasite are excreted along with the feces of infected person, which contaminates soil, water, plants, etc. A healthy person acquired this infection through contaminated water, vegetable, fruit, etc. ठीक है, अब देखते हो वुशरेरिया, यानी कि इसका दो स्पीशीज बेनक्रॉफ्टी और मलाई. ठीक है, द फिलरेल वर्म causes a slowly developing chronic inflammation of the organs in which they live for many years. Chronic का मतलब ये हो गया long term. ठीक है, usually the lymphatic vessels of the lower limb, and the disease is called elephantiasis or filariasis. ठीक है, और सही मच्छर भी इसका वेक्टर होता है. कौन सा मच्छर बताओ? क्यूलेक्स होता है इसका वो. ठीक है, चलो. The genital organs are also often affected, resulting in the gross deformities. The pathogens are transmitted to a healthy person through the bite or by the female mosquito vector. देखो यहाँ पे दिखे ना तुमको मॉस्किटो वेक्टर भी होता है. कौन सी मॉस्किटो होती है? क्यूलेक्स होती है. चलो, many fungi belong to the genera Microsporum, Trichophyton or Epidermophyton are responsible for ringworms, which is one of the most common infectious diseases in man. Appearance of dry scaly lesions on various parts of the body such as skin, nails and scalp are the main symptoms of the disease. These lesions are accompanied by intense itching. Heat and moisture help these fungi to grow, which makes them thrive in skin folds such as those in the groin or between the toes. Ringworm are generally acquired from soil or by using towels, clothes, or even the comb of the infected individual. Maintenance of personal and public hygiene is very important for prevention and control of many infectious diseases. Measures for personal hygiene include keeping the body clean, consumption of clean drinking water, food, vegetable, fruit, etc. Public hygiene include proper disposal of waste and excreta, periodic cleaning and disinfection of water reservoirs, pools, cesspools, and tanks, and observing standard practices of hygiene in public catering. These measures are particularly essential where the infectious agents are transmitted through food and water such as typhoid, amoebiasis, ascariasis. In case of airborne diseases such as pneumonia and common cold, in addition to the above measures, close contact with the infected person or their belongings should be avoided. For diseases such as malaria and filariasis that are transmitted through insect vectors, the most important measure is to control or eliminate the vector and their breeding places. This can be achieved by avoiding stagnation of water in and around residential areas, regular cleaning of household coolers, use of mosquito nets, introducing fishes like gambusia in ponds that feed on mosquito larvae, spraying of insecticides in ditches, drainage area and swamps, etc. In addition, doors and windows should be provided with wire mesh to prevent the entry of mosquitoes. Such precautions have become more important, especially in the light of recent widespread incidents of the vector-borne Aedes mosquito disease like dengue and chikungunya in many parts of India. The advancement made in biological science have armed us effectively deal with many infectious diseases. The use of vaccines and immunization programs have enabled us to completely eradicate a deadly disease like smallpox. A large number of other infectious diseases like polio, diphtheria, pneumonia, and tetanus have been controlled to a large extent by the use of vaccines. Biotechnology, about which we will study more in Chapter 10, is at the verge of making available newer and safer vaccines. Discovery of antibiotics and various other drugs has also enabled us to effectively treat इन्फेक्शियस डिजीज़. अब पढ़ देंगे इम्यूनिटी के बारे में. देखो यार, अभी तो कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने वाला था नहीं, तो मैंने अलग से एक्सप्लेन किया नहीं, क्योंकि इसमें बेसिकली बस क्या थे, तुमको डिजीज़ बताए थे, उसको सिम्टम्स बताए थे, उसको क्योर बताया था. ठीक है, तो तुम उनको लाइन बाय लाइन ध्यान से पढ़ के एक बार वापस तुम वीडियो को रिप्ले करके रिवाइज कर लेना, क्योंकि इसका रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये बहुत ही वोलेटाइल है, तुम भूल जाओगे.
तुमको सबके सिम्टम्स याद होने चाहिए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे इसमें ये डिजीज़ में ये सिम्टम है, उस डिजीज़ में ये सिम्टम है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या देगा। जैसे तुमको निमोनिया और कॉमन कोल्ड का डिफरेंस पूछ सकता है, तो ये सारी चीज़ें तुम ध्यान में रख के चलना और एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। चलो 7.2 इम्यूनिटी। Every day we are exposed to a large number of infectious agents. However, only a few of these exposures result in disease. Why? This is due to the fact that the body is able to defend itself from most of these foreign agents. This overall ability of the host to fight the disease causing organism conferred by the immune system is called immunity. Immunity दो तरह की होती है, एक होती है innate, एक होती है acquired. अब हम पढ़ेंगे innate. Innate immunity is non-specific type of defense that is present at the time of birth. This is accomplished by providing different types of barrier to the entry of the foreign agents in our body. Innate immunity consists of 4 types of barriers. कौन कौन से देखते हैं? पहले होता है physical barrier. Skin जो है हमारी बॉडी में वो मेन बैरियर है जो prevents entry of the microorganisms. फिर होता है mucus coating जो epithelium पे होती है, lining the respiratory, gastrointestinal and urinary tract, also help in trapping microbes entering our body, ठीक है। फिजियोलॉजिकल क्या तो ये पहला लेयर था फिजिकल, सबसे बाहर क्या होता है, सबसे बाहर तुम्हारा तो स्किन ही है, तुम्हारा स्किन सबसे पहला बड़ा फिजिकल लेयर हो गया, और तुम्हारा म्यूकस है जो हर तुम्हारे ऑर्गन्स के ऊपर लगा हुआ है जाके तुम्हारे अंदर कोई भी वो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना घुस सके, ठीक है। चलो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आइज, ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। अभी तुम्हारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, मान लो घुस गया तो तुम्हारे पेट में एसिड है, कुछ भी घुसेगा उसको मार देगा वो। सलाइवा तुम्हारे जो मुंह में है, ठीक है, 30% तुमको पता है हाइड्रोलिसिस हो जाती है स्टार्च की मुंह में ही, सलाइवा और भी काफ़ी चीज़ों का काम करता है। अब तो डाइजेशन चैप्टर कट गया तो तुमको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है तुम्हारा, ठीक है, टीयर्स फ्रॉम आइज, तुम्हारा कुछ भी डस्ट है कुछ भी है तुम्हारे आँख से आंसू निकलने लग जाते हैं, तो तुम्हारा ये सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस है फिजियोलॉजिकल, उसको बाहर करने के लिए, ठीक है। ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। अब पढ़ेंगे तीसरा जो तुम्हारा सेलुलर बैरियर्स है। सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन WBC ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स यानी कि PMNL न्यूट्रोफिल्स and monocytes are natural killers type of lymphocytes in the blood as well as macrophages in tissues can phagocytose and destroy microbes, ठीक है। और फिर चौथा था cytokine barriers. Virus infected cells secrete protein called interferon which protect non-infected cells from further viral infection. समझ में तुमको आगे चारों, ठीक है। तुम्हारे innate के 4 टाइप थे, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, उसके बाद सेलुलर, साइटोकाइन, ठीक है। चलो 7.2.2 acquired immunity. Acquired immunity on the other hand is the pathogen specific. It is characterized by memory. This means when our body encounters a pathogen for the first time, it produces a response called the primary response, which is of low intensity. Subsequent encounter with the same pathogen elicit a highly intensified secondary anamnestic response. This is ascribed to the fact that our body appears to have memory of the first encounter. मतलब पहली बार में क्या होता है, सेल्स आते हैं, मेमोरी सेल्स आते हैं, बैठ के देखते हैं, मान लो कोई भी तुम्हारे पैथोजन तुम्हारी बॉडी में आया, उससे तुम्हारे सेल्स जो है बाकी लड़ रहे हैं, मेमोरी सेल्स के बैठ के पॉपकॉर्न लेके मस्त लड़ते हुए उनको देख रहे हैं, वो बस रिकग्नाइज करें कि हाँ भाई ये इंसान आया है, इससे लड़ रहे हैं, ठीक है। अगली बार वो अगर आ गया तो उसके बाद चिल्ला के मेमोरी सेल्स सबको बता देंगे, और जो तुम्हारा डिफेंस होगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और एक अच्छा रिस्पॉन्स हम ज़्यादा क्या कहते हैं एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स हम प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है ज़्यादा वो होता है तुम्हारा कंसिडरेटेड होता है, सब कुछ स्ट्रगल। इसलिए तुमको जो पोलियो वायरस दिया था तुमको क्या देते हैं, एटेन्यूएटेड पैथोजेंस दिए जाते हैं ना। सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ख़राब है यार मेरा गला ख़राब हो गया एक्चुअली। तुमको पोलियो में क्या देते हो, तुम 8 साल तक 2 बूंद जिंदगी की क्या पीते हो, अटेन्यूएटेड पैथोजेंस है, जो डिजार्म्ड पैथोजेंस होते हैं, ठीक है। उनसे हमारी जो सेल्स होती हैं वो मेमोरी सेल्स उसको देख के पहचान लेती है, ताकि अगर कभी सच में किसी पोलियो वायरस ने अटैक किया तो हमारा डिफेंस बहुत स्ट्रांग रहेगा और वो हमको अफेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये काम होता है। चलो आगे चलते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स are carried out with the help of 2 special types of lymphocytes present in our body, B lymphocytes and T lymphocytes. The B lymphocytes produce an army of proteins in response to pathogens into our blood to fight with them. These proteins are called antibodies. The T cells themselves do not secrete antibodies but help B cells to produce them. Each antibody molecule has 4 peptide chains, 2 small called light chains and 2 longer called heavy chains. ये देखो, ये दोनों तुम्हारा हेवी चेन हो गया और ये तुम्हारा लाइट चेन हो गया, और ये देखो डाइसल्फाइड ब्रिजेस लगी हुई हैं हर जगह, ठीक है। तो कनेक्ट कैसे हो रहा है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस से कनेक्ट हो रहा है, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है। तो तुम्हारे डायग्राम्स बहुत ध्यान से देखने होते हैं। तुम्हारा एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ठीक है।
लाइट चेन, हैवी चेन तुमको बता ही दिया। चलो, hence an antibody is represented as H2L2. Different types of antibodies are produced in our body. IgA, IgM, IgE, and IgG are some of them. A cartoon of antibodies given in figure 7.4 जो कि तुम देख चुके already. Because these antibodies are found in the blood, the response is also called as humoral immune response. This is one of the two types of acquired immune response, antibody mediated. तो जो humoral immune response तुम्हारा कैसा होता है, antibody mediated होता है. तुम्हारा दूसरा होगा वो तुम्हारा सेल मीडिएटेड होगा, ठीक है. दो टाइप की होते हैं तुम्हारे कार्ड इम्यूनिटी में, ठीक है. चलो अब देखो, द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. द टी लिम्फोसाइट्स मीडिएट CMI. अब पूछेगा ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है कि टी लिम्फोसाइट से मतलब कौन सा क्या मीडिएट करता है, ह्यूमरल है कि सी ओके कहते हैं सेल मीडिएटेड. तुमको क्या लगाना है, सेल मीडिएटेड. ध्यान में रखना ये चीज़ है, ठीक है, भूल मत जाना. वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक हार्ट, आई, liver, kidney fail to function satisfactorily, transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life. Then a search begins to find a suitable donor. Why is that the organ cannot be taken from just anybody? What is the doctor's check? Grafts from just any source, an animal, another primate, or any human being cannot be made since the grafts would be rejected sooner or later. हमारी बॉडी खुद को उस रिजेक्ट कर देगी, जो बाहरी सेल्स होते हैं उन पर रिएक्ट कर देती है, पता है ना तुमको. हमारा इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज कर लेता है कि वो हमारा है कि दूसरा है. फॉरेन समझेगा तो उसको तुरंत किल कर देगा, ठीक है. टिश्यू मैचिंग, blood group matching are essential before undertaking any graft or transplant, and even after this patient has to take immunosuppressive all his or her life. इम्यूनोसप्रेसेंट लेना पड़ता है जीवन भर अगर तुम ट्रांसप्लांट कराते हो, ताकि तुम्हारा कभी जो इम्यून सिस्टम है उसे रिकग्नाइज करके मार ना दे, ठीक है. चलो, द बॉडी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, एंड द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है. तुमको समझ में आ गया होगा. ह्यूमरल क्या होता है तुम्हारा, एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है, ठीक है. सेल मीडिएटेड तुम्हारा क्या होता है, रिस्पॉन्स कि तुम्हारा सेल्फ और नॉन सेल्फ में उसको डिफरेंस करके तुम्हारा टी लिम्फोसाइट से बेस होता है CMI पे, ठीक है. ध्यान रखना ये सब. चलो आगे चलते हैं. एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, antibodies are produced in the host body. This type of immunity is called active immunity. Active immunity is slow and takes time to give its full effective response. Injecting the microbes deliberately during immunization or infectious organism gaining access into body during natural infection induce active immunity. When ready-made antibiotics are directly given to protect the body against foreign agents, it is called passive immunity, ठीक है. Do you know why mother's milk is considered to be very essential for the newborn infant? The yellowish fluid colostrum has secreted by the mother during the initial days of lactation has abundant antibodies IgA to protect the infant, ठीक है. The fetus also receives some antibodies from their mother through the placenta during pregnancy. These are some examples of passive immunity. 7.2.4 Vaccination and immunization. The principle of immunization and vaccination is based on the property of memory of the immune system. In vaccination, a preparation of antigenic protein of pathogen or inactivated or weakened pathogen are introduced in the body. The antibodies produced in the body against these antigens would neutralize the pathogenic agents during actual infection. The vaccines also generate memory B and T cells that recognize the pathogens quickly on subsequent exposure and overwhelm the invaders with a massive production of antibodies, ठीक है. तुमको समझ में आ गया ना, मेमोरी सेल्स पे काम कर रही है भाई. एक बार देख लिया, पहले तो तुमको वीकेंड पैथोजेंस दे दिए गए एक्टिव इम्यूनिटी में, मतलब वही होता है ना, तुमको दे रहे तुमको दिया गया, तो हमारी बॉडी पहचानने लगी हाँ भाई ये दुश्मन है, इसको मारना है. तो जब असली में जब आर्म्ड पैथोजन आया, असली स्ट्रॉन्ग वाला, तो हमारी बॉडी से फटाक से उसको उड़ा देगी, ख़त्म कर देगी. एक बढ़िया सा डिफेंस पूरी आर्मी तय करके रखेगी तब अगली बार जब वो आएगा, ठीक है. तो इफ़ ए पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ सम डेडली माइक्रोब्स to which quickly immune response is required as in tetanus, we need to directly inject the pre-formed antibodies. ये तुम्हारा क्या हो गया, pre-formed antibodies हमारा passive immunity हो गई तुम्हारी, ठीक है. चलो, और एंटीटॉक्सिन यानी कि प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन को हम क्या बोलते हैं, एंटीटॉक्सिन. इवन इन केसेस ऑफ स्नेक बाइट्स, द इंजेक्शन विच इज गिवन टू द पेशेंट कंटेन pre-formed antibodies against the snake venom. This type of immunization is called passive immunization, ठीक है. Recombinant DNA technology has allowed the production of antigenic polypeptides of pathogen in bacteria or yeast.
Vaccines produced using this approach allow large scale production and hence greater availability for immunity. Example, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन कैसे बनी गई? यीस्ट से बनाई गई है, ठीक है, उससे प्रोड्यूस हुई है। ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, लोगों का ध्यान नहीं जाएगा और लोग भूल जाएंगे, हाँ भाई लिखा भी था, हमको ध्यान ही नहीं गया। काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं एनसीईआरटी से, तुम ध्यान रखना हर चीज़ जो भी लिखी हुई है। मैं बार बार रट रही हूँ क्योंकि इसी से मार्क्स आएंगे, अपने दिमाग में बिठा लो, एनसीईआरटी ही करनी है तुमको, अच्छे से उसको जोड़ के प्रणाम करके ख़त्म कर देना है, ठीक है। चलो, एलर्जीज। When you have gone to a new place, suddenly you start sneezing, wheezing for no explained reason. And when you went away, your symptoms disappeared. Did this happen to you? Some of us are sensitive to some particles in the environment. The above mentioned reaction could be because of allergy to pollens, mites, etc., which are different in different places. The exaggerated response of the immune system to certain antigens present in the environment is called allergy. The substances to which such an immune response is produced are called allergens. The antibody produced to these are of IgE type. Common examples of allergens are mites in dust, pollen, animal dander, etc. Symptoms of allergic reactions include sneezing, watery eyes, running nose, and difficulty in breathing. Allergies to the release of chemicals like histamine and serotonin from the mast cell. For determining the cause of allergy, the patient is exposed to or injected with very small doses of possible allergens, and the reactions are studied. Okay? The use of drugs like antihistamine, adrenaline, and steroids quickly reduce the symptoms of allergy. Somehow, modern day lifestyle has resulted in lowering the immunity and more sensitivity to allergens. More and more children in metro cities of India suffer from allergies and asthma due to sensitivity to the environment. दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन लाइफ, ठीक है। बचपन से ही तुमको एकदम प्रोटेक्टेड एरिया में, तो गांव में बच्चे पहले कैसे पलते थे, एकदम धूल मिट्टी में खेल कूद के हर जगह का सब कुछ एक्सपोजर ले लेके, तो उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती थी। अब हम एकदम प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में बच्चों को ग्रो कराते हैं, ठीक है, एकदम कुछ भी धूल धक्कड़ कुछ भी नहीं लगता है उनको, एकदम साफ सुथरे घर में रहते हैं, एसी चल रहा होता है पूरे टाइम, कूलर पंखे में होता है या तो ब्लोअर चल रहा होता है, कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, ठीक है। इसलिए अब इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो गई है आजकल के बच्चों की। Memories-based acquired immunity evolved in higher vertebrates on the ability to differentiate foreign organisms, example, pathogens, from cells. While we still do not understand the basis of this, two corollaries of this ability have to be understood. 1. Higher vertebrates can distinguish foreign molecule as well as foreign organism. Most of the experimental immunology deals with this aspect. 2. Sometimes, due to genetic and other unknown reasons, the body attacks self cells. This results in damage to the body and is called autoimmune disease. Rheumatoid arthritis, which affects many people in our societies, an autoimmune disease, ठीक है। एग्जाम्पल है, तुमको ध्यान रखना, ऑटोइम्यून डिजीज क्या होता है कि जब बॉडी सेल्स पे भी अटैक करने लग जाए, खुद के सेल्स को दुश्मन मान लगे, नहीं भाई तुम ही मेरे दुश्मन हो, खुद ही के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना है, तो उसको क्या होता है ऑटोइम्यून डिजीज। इसका एग्जाम्पल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। इतना ध्यान रखना है इतने पैराग्राफ से, आगे चलो। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। The human immune system consists of lymphoid organs, tissues, cells, and soluble molecules like antibodies. तो antibodies क्या होते हैं? Soluble molecules भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना है, पूछेगा insoluble होते हैं, soluble होते हैं। As you have read, immune system is unique in the sense that it recognizes foreign antigens, responds to these and remembers them. The immune system also plays an important role in allergic reactions, autoimmune diseases, and organ transplantation. ठीक है, lymphoid organs. These are the organs where origin or maturation and proliferation of the lymphocytes occur. The primary lymphoid organ are bone marrow and thymus, where immature lymphocytes differentiate into antigen-sensitive lymphocytes. After maturation, the lymphocytes migrate to secondary lymphoid organs like spleen, lymph node, tonsils, PS patches of small intestine and appendix. ये सब तुम्हारे क्या है? Secondary lymphoid organ है। Primary क्या था तुम्हारा? जो main था बोन मैरो और थाइमस, ठीक है। द सेकेंडरी lymphoid organs provide the site for interaction of lymphocytes with the antigen, which then proliferate to become effector cells. The location of various lymphoid organs in the human body is shown in figure 7.5 और देखते हैं। ये है तुम्हारे lymph nodes, ठीक है। थाइमस यहाँ पे beneath the breastbone इसकी लोकेशन होती है और तुम्हारे lymphatic vessels हैं। चलो अब पढ़ते हैं। The bone marrow is the main lymphoid organ where all blood cells including lymphocytes are produced.
The thymus is a lobed organ located near the heart and beneath the breastbone. The thymus is quite large at the time of birth but keeps reducing in size with the age, and by the time puberty is attained, it reduces to a very small size. Both bone marrow and thymus provide microenvironments for the development and maturation of T lymphocyte. ठीक है? The spleen is a large bean-shaped organ. It mainly contains lymphocytes and phagocytes. It acts as a filter of the blood by trapping blood-borne microorganisms. Spleen also has a large reservoir of erythrocytes. ठीक है? The lymph nodes are small, solid structures located at different points along the lymphatic system. Lymph nodes serve to trap the microorganisms or other antigens which happen to get into the lymph and tissue fluid. Antigens trapped in the lymph nodes are responsible for the activation of lymphocytes present and they cause the immune response. ठीक है? There is a lymphoid tissue also located within the lining of the major tracts, respiratory, digestive and urogenital tract. 3 जगह पे. ठीक है? कौन सा lymphoid tissue होता है जो लाइनिंग का मतलब लाइनिंग पे बॉर्डर पे होता है? म्यूकोसा एसोसिएटेड lymphoid tissue, माल्ट, जो कि 50% होता है ऑफ द lymphoid tissue इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है? अब बात करते हैं एड्स की. अब हम पढ़ेंगे एड्स, कैंसर, ड्रग्स, उसके बाद ड्रग अब्यूज. ठीक है? 4 टॉपिक्स बचे तुम्हारे. चलो, एड्स. वर्ड एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम. इसका मतलब है डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम acquired during the lifetime of an individual, indicating that it is not a congenital disease. Syndrome का मतलब होता है group of symptoms. ठीक है? AIDS was first reported in 1981 and in the last 25 years or so it has spread all over the world, killing more than 25 million people. AIDS is caused by human immunodeficiency virus यानी कि HIV, a member of a group of virus called retrovirus. तो AIDS कौन कॉज करता है? कौन से ग्रुप का मेंबर? रेट्रोवायरस, ना कि रियोवायरस. रिट्रोवायरस क्या होता है? तुम्हारा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है ना शायद से. हाँ, देखते हैं, मुझे भूल गया यार, शायद से. हाँ, which have an envelope enclosing the RNA genome. Transmission of HIV infection generally occurs by sexual contact with infected person. B. Transfusion of contaminated blood and blood products. C. By sharing infected needles as in the case of intravenous drug abusers. And D. From infected mother to her child through placenta. So, people who are at high risk of getting this infection includes individuals who have multiple sexual partners, drug addicts who take drug intravenously, individuals who require repeated blood transfusion, and children born to an HIV-infected mother. Do you know when do people need repeated blood transfusion? Find out and make a list of such conditions. अभी तो तुम एक बायोटेक में पढ़ोगे कौन सा कंडीशन होता है और तुम बाकी फाइंड आउट कर लेना खुद से. ठीक है? It is important to note that HIV or AIDS is not spread by mere touch or physical contact. It spreads only through body fluids. It is hence imperative for the physical and psychological well-being that the HIV or AIDS infected person are not isolated from family and society. There is always a time lag between the infection and appearance of AIDS symptom. The period may vary from a few months to many years, यानी कि यूजली 5 से 10 साल लगते हैं. अब ये देखो रेट्रोवायरस कैसे रेप्लिकेट करता है. ये रहा तुम्हारा वायरल प्रोटीन कोड. ठीक है? वायरल RNA है. ये नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा. ये हमारा एनिमल सेल है जिसमें घुसेगा वो. ये तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ठीक है? वायरल RNA इंट्रोड्यूस इन द सेल. अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से DNA बनाएगा. ठीक है? अब जो वायरल DNA है वो होस्ट के जीनोम में चला जाएगा और यहाँ से न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड सेल और ये जो है नए फिर वायरसेस को प्रोड्यूस करेगा और ऐसे ही फैक्टर बन जाएगी. फिर न्यू वायरस कैन इन्फेक्ट अदर सेल्स. सॉरी. ठीक है? ये है तुम्हारा इन्फेक्टेड सेल्स कैन सर्वाइव वाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज्ड. ओके. After getting into the body of the person, the virus enters into macrophages where RNA genome of the virus replicates to form viral DNA with the help of the enzyme reverse transcriptase. ये तो तुम MBI में पढ़ चुके थे ना कि RNA से DNA कब बन रहा है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के प्रेजेंस से बनता है. सेंट्रल डोगमा में पढ़ा होगा तुमने, याद है ना? क्रिक ने बताया था सेंट्रल डोगमा के बारे में. मैंने बस ऐसे रिवाइज करा दिया. चलो आगे चलते हैं. This viral DNA gets incorporated into the host cell DNA and directs the infected cells to produce virus particles. The macrophage continue to produce virus and in this way acts like an HIV factory. ठीक है? मैक्रोफेज एक्ट करता है HIV फैक्ट्री की जैसा क्योंकि वो लगातार वायरसेस को प्रोड्यूस करवा रहा है डायरेक्ट करके. ठीक है? क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक वायरल जीनोम घुस चुका है. ठीक है?
Simultaneously, HIV enters into helper T lymphocytes, replicates and produces progeny viruses. The progeny virus released in the blood attack other helper T lymphocytes. This is repeated, leading to a progressive decrease in the number of helper T lymphocytes in the body of the infected person. During this period, the person suffers from bouts of fever, diarrhea, weight loss. Due to decrease in the number of T lymphocytes, person starts suffering from infections that could have been otherwise overcome, such as those due to bacteria, especially mycobacterium, viruses, fungi, and even parasites like toxoplasma. The patient becomes so immunodeficient that he or she is unable to protect himself or herself against these infections. A widely used diagnostic test for AIDS is ELISA, यानी कि enzyme linked immunosorbent assay. Treatment of AIDS with antiretroviral drug is only partially effective. They can only prolong the life of the patient but cannot prevent death, which is inevitable. ठीक है? Prevention of AIDS. As AIDS has no cure, prevention is the best option. Moreover, HIV infection more often spreads due to conscious behavior patterns and is not something that happens inadvertently. लाइक निमोनिया और टाइफाइड, मतलब ऐसे नहीं फैल जाएगा. अगर तुम कॉन्शियस रहोगे, तुम ध्यान से चीज़ों का फॉलो करोगे कि कैसे नहीं फैले, तो नहीं आएगा तुमको HIV. ठीक है, चलो. लाइक निमोनिया और टाइफाइड. ठीक है, ऑफकोर्स इन्फेक्शन ऑफ इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट्स, न्यू बॉर्न्स एट्सेट्रा में टेक प्लेस ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग की वजह से हो सकता है. द ओनली एक्सक्यूज में बी इग्नोरेंस एंड इट हैज़ बीन राइटली सेड, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस. ठीक है. इन आवर कंट्री द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO and other non-governmental organizations NGOs are doing a lot to educate people about AIDS. WHO has started a number of programs to prevent the spreading of HIV infection, making blood from blood banks safe from HIV, ensuring the use of only disposable needles and syringes in public and private hospitals and clinics, free distribution of condoms, controlling drug abuse, advocating safe sex, and promoting regular checkups for HIV in susceptible populations are some such steps taken up. Infection with HIV or having AIDS is something that should not be hidden. Since then, the infection may spread to many more people. HIV or AIDS infected people need help and sympathy instead of being shunned by the society. Unless society recognizes it as a problem to be dealt with in a collective manner, the chances of wider spread of the disease increases manifold. It is malady that can only be tackled by the society and medical fraternity acting together to prevent the spread of the disease. ठीक है, चलो. 7.4 कैंसर. देखो इसमें तो कुछ ऐसा एक्सप्लेन करना नहीं था, सीधा सब शांति शांति से पढ़ने वाली चीज़ है कि प्रिवेंशन तुम कैसे करोगे. कुछ स्टेप्स लेके, पुअर मॉनिटरिंग है, अगर तुम्हारी तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो मदर से जो बेबी में आ रहा है HIV, तो तुम अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो कैसे होता है, क्योंकि तुम अच्छे से मॉनिटर नहीं करो. मॉनिटर करोगे तो वो चीज़ें भी नहीं होंगी. और जो स्टेप्स दिए हुए हैं कि ये स्टेप्स हैं जो NGOs WHO ने प्रोग्राम चलाए हुए हैं और जो NACO है वो बताती है. ठीक है, उन सबको फॉलो करो तो तुमको नहीं होगा एड्स. ठीक है, और कैसे लोगों की उनकी हेल्प करनी चाहिए. हेल्प का मतलब कि अरे भाई तुमको HIV, तुमको एड्स है, तुम जाओ भग जाओ यहाँ से, सोसाइटी से तुम डिस्कार्ड हो गए, ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि छूने से तो उनको नहीं जा रहा है. ठीक है, जो चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना है, तुमको पैरामीटर्स ध्यान में रखनी है. बट मेडिकल फ्रेटर्निटी और चीज़ें हेल्प करेंगी तो दैट वुड मतलब ठीक हो जाएंगी चीज़ें. मतलब कैसे हो सकती हैं भैया. चलो अब आगे बढ़ते हैं. ठीक तो क्या है, मतलब एड्स का वैसे कोई क्योर तो है नहीं, केवल प्रोलॉन्ग हो सकती है लाइफ, तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. कैंसर. कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्प्रेडेड डिजीजेज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड इज़ मेजर कॉज ऑफ डेथ. अब ये बता दो, कैंसर और एड्स तुमने अभी पढ़ा था पहले पेज पे, उनमें से कौन सा इन्फेक्शियस था, कौन सा नॉन इन्फेक्शियस था. तो ये पढ़े होगे ना, कौन सा ऐसा कम्युनिकेबल है, कौन सा नॉन कम्युनिकेबल है. पता करके कमेंट में बता दो वापस से, अगर तुमको याद हो तो. भूल गए तो भाई तो गलत बात है फिर. चलो. Cancer is one of the most rare disease of the human beings and is a major cause of death all over the globe. More than 1 million Indians suffer from cancer and large number of them die from it annually. The mechanisms that underlie development of cancer or oncogenic transformation of cells, its treatment and control have been some of the most intense areas of research in biology and medicine. In our body, cell growth and differentiation is highly controlled and regulated. In cancer cells, there is breakdown of these regulatory mechanisms. Normal cells show a property called contact inhibition, by virtue of which contact with other cells inhibits their uncontrolled growth. Cancer cells appears to have lost this property. As a result of this, cancerous cells continue to divide and giving rise to masses of cells called tumors,
Tumors are of two types, benign and malignant. Benign tumors normally remain confined to their original location and do not spread to the other parts of the body and cause little damage. The malignant tumors, on the other hand, are a mass of proliferating cells called neoplastic or tumor cells. These cells grow very rapidly, invading and damaging the surrounding normal tissues. As these cells actively divide and grow, they also starve the normal cells by competing for vital nutrients. Cells slaughtered from such tumors reach distant sites through blood, and wherever they get lodged in the body, they start a new tumor there. This property, called metastasis, is the most feared property of malignant tumors. Causes of cancer. Transformation of normal cells into cancerous neoplastic cells may be induced by physical, chemical, or biological agents. These agents are called carcinogens. Ionizing radiations like X rays and gamma rays and non ionizing radiations like UV cause DNA damage leading to neoplastic transformation. एक बार मैंने और बता दिया था शायद से तुमको किस चैप्टर में था, तो मुझे याद नहीं आ रहा है. आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस कौन कौन से, वो ध्यान रखो. आयनाइजिंग तुम्हारा एक्सरे है और गामा है, और नॉन आयनाइजिंग तुम्हारा यूवी है. ठीक है, चलो. The chemical carcinogens present in tobacco smoke have been identified as a major cause of lung cancer. Cancer causing viruses called oncogenic viruses have genes called viral oncogenes. Furthermore, several genes called cellular oncogenes, c-onc, or proto-oncogenes have been identified in normal cells which, when activated under certain conditions, could lead to oncogenic transformation of the cells. Cancer detection and diagnosis. Early detection of cancer is essential as it allows the disease to be treated successfully in many cases. Cancer detection is based on biopsy and histopathological studies of the tissue and blood and bone marrow test for increased cell counts in the case of leukemias. In biopsy, a piece of suspected tissue cut into thin sections is stained and examined under microscope. Histopathological studies by a pathologist. Techniques like radiography, use of X-rays, CT, computer tomography, and MRI, magnetic resonance imaging, are very useful to detect cancers of internal organs. Computer tomography uses X-ray to generate a three-dimensional image of the internals of an object. MRI uses strong magnetic fields and non-ionizing radiations to accurately detect pathological and physiological changes in the living tissue. Antibodies against cancer-specific antigens are also used for detection of certain cancers. Techniques of molecular biology can be applied to detect genes in individuals with inherited susceptibility to certain cancers. Identification of such genes which predispose an individual to certain cancer may be very helpful in prevention of cancers. Such individuals may be advised to avoid exposure to particular carcinogens to which they are susceptible, example tobacco smoke in case of lung cancer. तुमको ये समझ में आ ही गया, इसमें कैंसर डिटेक्शन देखा कैसे कैसे होता है, जल्दी हो जाएगा तो तुम सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हो कैंसर को. ठीक है, और कैसे होता है कैंसर टेस्ट हमारे बायोप्सी से होता है, यानी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज से होता है. ठीक है, उसमें और क्या कहते हैं और क्या करते हैं देख लो यार, टिश्यू और ब्लड का, और बोन मैरो टेस्ट. क्या ही प्रोनाउंसिएशन हो रखी है मेरी, वेरी सॉरी गाइज. बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज्ड सेल काउंट चेक करते हैं. ठीक है, इन केस ऑफ ल्यूकीमिया, यानी कि ल्यूकीमिया के द्वारा ब्लड कैंसर होता है. ठीक है, अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू, बायोप्सी में क्या करते हैं वो देख लो. सस्पेक्टेड टिश्यू का पीस लेते हैं, उसको थिन सेक्शंस में काटते हैं, स्टेन करते हैं और एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर. ठीक है, इसको हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कहती है, जो कि एक पैथोलॉजिस्ट करता है. ठीक है, फिर तुम्हारा जो टेक्निक्स है रेडियोग्राफी, उसमें क्या क्या होता है वो देख लो. कहाँ गया, एक्सरे का यूज़ करते हैं, CT स्कैन होता है तुम्हारा, MRI होता है तुम्हारा, बहुत ही यूज़फुल है कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए अगर तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स में है तो. कैसे करेंगे, जो कंप्यूटर टोमोग्राफी होती है वो एक्सरे यूज़ करती है, वो 3D इमेज बनाती है तुम्हारे इंटरनल का, जो भी ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं उसका. और फिर जो MRI होती है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यानी कि UV रेज को मतलब वो यूज़ करती है टू एक्यूरेटली डिटेक्ट द पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू. ठीक है, और एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर ऑल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर्स. और टेक्निक्स जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कैन बी अप्लाई टू डिटेक्ट जीन्स इन इंडिविजुअल विद इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी टू सर्टेन कैंसर्स. आइडेंटिफिकेशन ऑफ, अगर ऐसे जीन्स का जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं जो कि
पहले से बता देते हैं कि कौन से इंडिविजुअल में कौन कौन सा मतलब कैंसर होने के चांसेस हैं सर्टेन कैंसर के बारे में। वो भी बहुत ही हेल्पफुल होता है कि प्रिवेंशन के लिए कैंसर की पता चल जाएगा तो कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, होने नहीं देंगे, ठीक है। सच इंडिविजुअल में भी एडवाइस टू अवॉइड एक्सपोजर टू पर्टिकुलर कार्सिनोजेंस। अब उनके केस में लगभग जैसे कि टोबैको, स्मोक इन लंग कैंसर, जो लोग कर रहे हैं टोबैको च्यूइंग कर रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, उन लोगों में जिससे कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको ये चीज़ अवॉइड करेंगे तो कैंसर के चांसेस घट जाएंगे, ये ठीक है। चलो, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। द कॉमन अप्रोचेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ठीक है। रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं, ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लीथली, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यूज सराउंडिंग द ट्यूमर मास. Several chemotherapeutic drugs are used to kill cancerous cells. Some of these are specific for particular tumors. Majority of drugs have side effects like hair loss, anemia, etc. Most cancers are treated with by combination of surgery, radiotherapy and chemotherapy. ठीक है, तीनों का कॉम्बिनेशन से ट्रीट किया जाता है पेशेंट्स को जो भी होते हैं कैंसर के. Tumor cells have been shown to avoid detection and destruction by immune system. Therefore, the patient are given substances called biological response modifiers such as alpha interferon, which activates their immune system and help in destroying the tumor. ठीक है, तुमने पढ़ के आया था कि इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं. तुम अभी उसमें इनेट इम्यूनिटी के जो 4th वाला पार्ट था, कौन सा था 14 वाला, साइटोकाइन बैरियर, उसमें पढ़ा तुमने इंटरफेरॉन क्या होता है. तुम वापस से रिवाइज करके आओगे, तुमको याद नहीं आ रहा है तो ठीक है, हर चीज़ मैं नहीं बताऊंगी, अभी बढ़ाया तुम. चलो, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज. Surveys and statistics shows that use of drugs and alcohol has been on the rise, especially among the youth. This is really a cause of concern as it could result in many harmful effects. Proper education and guidance would enable youth to safeguard themselves against these dangerous behavior patterns and follow healthy lifestyle. The drugs which are commonly abused are opioids, cannabinoids, coca alkaloids. ठीक है, majority of these are obtained from flowering plants. Some are the obtained from fungi. तो कहाँ से आते हैं तुम्हारे फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं, फंजाई से भी आते हैं. अब बात करते हैं ओपियोइड्स की. देखो, ये तुम्हारा ओपियम पॉपी का प्लांट और ये है उसका स्ट्रक्चर मॉर्फिन का. ठीक है, इसको भी ध्यान में आँख में एकदम उतार लो और इसको भी, अब पूरा तो नहीं याद हो पाएगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद करने की कोशिश करो कि कैसे कैसे दिखता है. मैंने इसको ऐसे याद कर लिया था कि इसमें देखो ऐसे 3 ऐसे दिखते हैं ये वाले रिंग्स, एक ऐसे दिखता है, उस 2 नाइट्रोजन लगा हुआ ऐसे. मतलब मैंने तो उससे रैंडमली याद कर लिया था इसको. तुम्हारा अपना तरीका होगा, उस हिसाब से याद कर लो. ठीक है, क्योंकि मेरा तरीका कुछ इतना खास नहीं था कि मैं समझाऊँ कि हाँ ऐसे करो वैसे करो. बाकी तुमको ये दोनों याद होने चाहिए. ये स्ट्रक्चर तुमको पहचानना है और ये भी पहचानना है. ठीक है, ओपियोइड्स आर द ड्रग्स विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर CNS एंड GIT. ठीक है, heroin commonly called smack is chemically diacetyl morphine which is a white odorless bitter crystalline compound. This is obtained by acetylation of morphine. ठीक है, which is extracted from the latex of poppy plant Papaver somniferum, generally taken by snorting and injection. Heroin is a depressant and slows down the body function. कहाँ करता है, GIT भी करता है, CNS भी करता है. ठीक है, क्या करता है, डिप्रेसेंट यानी कि बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है. ठीक है, cannabinoids are a group of chemicals which interact with cannabinoid receptor present principally in the brain. Natural cannabinoids are obtained from the inflorescence of the plant Cannabis sativa. The flower tops, leaves, and the resin of the cannabis plant are used in various combinations to produce marijuana, hashish, charas, and ganja, generally taken by inhalation and oral ingestion. These are known for their effects on cardiovascular system of the body. ठीक है, एक तो प्रिंसिपली कहाँ एक्ट करते हैं, ब्रेन पे. और कैसे लिया जाता है इनका इंटेक, कैसे, इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन. और इनका इफेक्ट कहाँ होता है, तुम्हारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे सबसे ज़्यादा देखा जाता है. ठीक है, अब देखो ये कैनाबिनॉइड का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, जो ये तो मुझे काफ़ी आसान है, तुम भी देख सकते हो. बस ऐसे एक ही रिंग कंप्लीट है, बाकी ऐसे 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 ऐसे. यार देखो यार, ये बहुत ही ख़राब तरीका है जो मैंने याद किया, तो मैं नहीं बताऊंगी. मेरे को बस स्ट्रक्चर को याद रखना था तो मैंने ऐसे देख लिया था. ठीक है, और ये है तुम्हारा कैनबिस सटाइवा का पत्ता, ये भी ध्यान रखना. कैनबिस सटाइवा ये दिखता है ऐसे, धतूरा दिखता है, और तुम्हारा ये भी प्लांट ऐसे दिखता है. चलो, क्योंकि इसका तो मैचिंग भी आ सकता है या स्ट्रक्चर पहचानने हुए, इस पर तो MCQ बन सकते हैं. तो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट, सब कुछ NCERT का बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो अगला पढ़ते हैं. कोका अल्कलॉइड और कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट इराइथ्रोजाइलम कोका, नेटिव टू साउथ अमेरिका. It interferes with the transport of the neurotransmitter dopamine. Cocaine, commonly called coke or crack, is usually snorted. It has potent stimulating action on CNS,
producing a sense of euphoria and increased energy. Excessive doses of cocaine causes hallucinations. Other well-known plants with hallucinogenic properties are Atropa belladonna and datura. These disc cannabinoids are also being abused by the some sportsmen. ये है तुम्हारा flowering branch of datura. ठीक है. Drugs like barbiturates, amphetamines, benzodiazepines, and other similar drugs that are normally used as medicines to help patients cope up with mental illness like depression and insomnia are often abused. Morphine is a very effective sedative and painkiller. इसमें एमसीक्यू बनते हैं तो तुमको ध्यान रखना है क्या क्या मॉर्फिन क्या है तुम्हारा बहुत ही इफेक्टिव सेडेटिव है और पेन किलर है एंड इज़ वेरी यूजफुल इन पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन सर्जरी. Several plants, fruits, and seeds having hallucinogenic property have been used for hundreds of years in folk medicines, religious ceremonies, and rituals all over the globe. When these are taken for the purpose other than medicinal use or in amounts of frequency that impairs one's physical, physiological, or psychological function, it constitutes drug abuse. Okay, smoking also paves the way to hard drugs. Tobacco has been used by human beings for more than 400 years. It is smoked, chewed, or used as a snuff. Tobacco contains a large number of chemical substances including nicotine and alkaloid. Nicotine stimulates adrenal gland to release adrenaline and noradrenaline into the blood circulation, both of which raises blood pressure and increase heart rate. Smoking is associated with increased incidence of cancer of lungs, urinary bladder and throat bronchitis, emphysema, coronary heart disease, gastric ulcer, etc. Tobacco chewing is associated with increased risk of cancer of the oral cavity. Smoking increases carbon monoxide content in blood and reduces the concentration of heme-bound oxygen. This causes oxygen deficiency in the body. When one buys packet of cigarettes, one cannot miss the statutory warning that is present on the packing, which warns against smoking and says how it is injurious to health. Yet, smoking is very prevalent in society, both among young and old. Knowing the dangers of smoking and chewing tobacco and its addictive nature, the youth and old need to avoid these habits. Any addict requires counseling and medical help to get rid of the habit. ठीक है. अभी चीज़ तुमने पढ़ ली, बड़ी कॉमन चीज़ें थी, तुमको लिखा हुआ था कि स्मोकिंग क्या है. ठीक है, कब से टोबैको का इंटेक कर रहे हैं, 400 साल से कर रहे हैं, वो कैसे तुमको अफेक्ट करता है, उसको क्या सिक्रीट करता है तुम्हारा, उसमें केमिकल सब्सटेंस क्या क्या है. निकोटीन है, निकोटीन कहते हैं अल्कलॉइड होता है, निकोटीन क्या कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड पे एक्ट करता है, वहाँ से एड्रेनल और नॉरएड्रेनलिन रिलीज होता है जो कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, हार्ट रेट बढ़ाता है. ठीक है, उसकी से डिजीज़ होती हैं. ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा. उसके बाद स्मोकिंग तुम्हारा किसी से रिलेटेड है, लंग के कैंसर होगा तुम्हारा. ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर और थ्रोट का, ब्रोंकाइटिस का. ठीक है, एम्फाइजेमा होगा तुमको, कोरोनरी हार्ट डिजीज होता है, गैस्ट्रिक अल्सर एक्सेट्रा. बाकी तुम पढ़ लेना यार, मैंने पढ़ा दिया. चलो आगे चलते. मेरा गला पता नहीं क्यों जितना ख़राब है, मैं बोल नहीं पा रही अच्छे से. चलो 7.5.1 एडोलेसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज़. ठीक है, एडोलेसेंस मीन्स बोथ अ पीरियड एंड अ प्रोसेस during which a child becomes mature in terms of his or her attitude and beliefs for effective participation in the society. The period between 12 to 18 years of age may be thought of as adolescence period. In other words, adolescence is the bridge linking childhood and adulthood. Adolescence is accompanied by several biological and behavioral changes. Adolescence thus is very vulnerable phase of mental and psychological development of an individual. Curiosity, need for an adventure and excitement and experimentation constitute common causes which motivate youngsters towards drug and alcohol abuse. A child's natural curiosity motivates him or her to experiment. This is complicated further by effects that might be perceived as benefits of alcohols or drug abuse. Thus, the first use of drugs or alcohol may be out of curiosity or experimentation. But later, the child starts using these to escape facing problems. Of late, stress from pressures to excel in academics or examinations has played a significant role in persuading the youngsters to try alcohol and drugs. The perception among youth that it is cool or progressive to smoke, use drugs or alcohols is also in a way major cause for youth to start these habits. तो कैसे बहुत ख़राब आदत है, तुम भी किसी प्रेशर में आके ये सब मत करना. हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है, कभी तुमको सूट नहीं करेगा. इस तरीके से कूल बनने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, शांति से अपनी पढ़ाई लिखाई करो, अच्छा भोजन खाओ, स्वस्थ रहो, शरीर पे ध्यान दो. यही सब पढ़ाया है इस चैप्टर में.
मतलब क्या है तुम्हारा की टू योर सक्सेस योर हेल्थ। तुम्हारी हेल्थ पहली प्रायोरिटी होगी, तभी तुम्हारा नीट होगा, तभी तुम्हारा करियर बनेगा, तभी तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी हो। इसलिए हेल्थ इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ये हमेशा ध्यान रखना। चलो, टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर, इंटरनेट also help to promote this perception. Other factors that have been seen to associated with drug and alcohol abuse among adolescents are unstable or unsupportive family structure and peer pressure. peer pressure तो पड़ता है, घर में बोलते हैं अरे यार शर्मा जी का बेटा इतना लेके आया, तुम तो कुछ नहीं लेके आया, तो भाई ऐसे तो प्रेशर काफ़ी बढ़ने लग जाता है। इस तरीके की बहुत चीज़ें हो जाती हैं, कई घरों में होती हैं। तो सबसे अपने आप को फ़र्क ना पड़े, ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान दो, मेंटली भी खुश रहो, तो मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ यार, वो बीच में एक्चुअली पॉज कर दिया था वीडियो, तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली गला मेरा काफ़ी ख़राब हो गया था, मैं बिल्कुल बोल नहीं पा रही थी। तो चलो शुरू करते हैं। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। Because of the perceived benefits, drugs are frequently used repeatedly. The most important thing which one fails to realize is the inherent addictive nature of alcohol and drugs. Addiction is a psychological attachment to certain effects, such as euphoria and a temporary feeling of well being, associated with drugs and alcohol. These drive people to take them even when these are not needed or even when their use becomes self destructive. With repeated use of drugs, the tolerance level of the receptors present in our body increases. Consequently, the receptors respond only to higher doses of drugs or alcohol, leading to greater intake and addiction. However, it should be clearly borne in mind that use of these drugs, even once, can be a forerunner to addiction. Thus, the addictive potential of drugs and alcohol pull the user into a vicious circle leading to their regular use from which he or she may not be able to get out. In the absence of any guidance or counseling, the person gets addicted and becomes dependent on their use. Dependence is a tendency of the body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of drugs or alcohol is abruptly discontinued. This is characterized by anxiety, shakiness, nausea, sweating, which may be relieved when use is resumed again. In some cases, withdrawal symptoms can be severe and even life threatening, and the person may need medical supervision. Dependence leads to the patient to ignore all social norms in order to get sufficient funds to satiate his or her needs. This results in many social adjustment problems. Effect of drugs or alcohol abuse. देखो यार, इसमें तो कुछ था नहीं, तुमको बता दिया कि एडिक्शन और डिपेंडेंस क्या होती है। एडिक्शन तुम्हारा, तुम थोड़ा सा भी अगर कभी एक बार लेते हो तो तुम्हारा वो हो सकता है कि भाई अभी तुम पहली बार ले रहे हो, फिर तुम्हें रिपीट ले लो और फाइनली तुम्हारा एडिक्शन हो जाएगा। एक बार भी कंज्यूम करना ये बहुत ही गलत चीज़ होती है, ठीक है। और एडिक्शन तुम्हारा क्या है, एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है, तुमको ये सेंस ऑफ यूफोरिया और वेलबींग का तुमको फीलिंग देता है, ठीक है। वो टेम्प्ररी होता है और फिर उस फीलिंग के लिए तुम बार बार वो ड्रग को अब्यूज़ करने लग जाते हो, और जबकि उसकी ज़रूरत भी नहीं होती तभी तुम उसको इनटेक कर रहे होते हो। उसके बाद एक टाइम रहता है जब तुम्हारी बॉडी सिर्फ हाई डोजेस को रिस्पॉन्ड कर रही होती है। तुम लो डोज लोगे तो तुम्हारी बॉडी को कुछ फील मज़ा नहीं आया और लेते हैं वाली चीज़ हो जाएगी, ठीक है। और फिर जब तुम एक बार में नशेड़ी बन जाओगे, एकदम एडिक्ट बन जाओगे, तो क्या होगा, तुम किसी भी तरीके से फंड्स ढूंढने लगोगे, चोरी करके, किसी से पैसे मांग के, कुछ अपना बेच के, क्या कहते हैं, जो भी तुम्हारे पास प्रॉपर्टी होगी, कि तुम अब किसी भी तरीके से वो ड्रग लेके और उसको कंज्यूम हो जाए, तुम्हारी बॉडी को आराम मिले, तुम्हारी बॉडी को सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। क्योंकि अगर तुम अचानक से छोड़ोगे तो तुम्हारी बॉडी बहुत ही विड्रॉल सिम्टम दिखाएगी। कभी कभी वो बहुत ही सीवियर हो सकती है, कभी कभी तुमको जो नॉर्मल दिखता है वो क्या एंजाइटी, नॉशिया, ये सब दिखेगा, ठीक है। तो इतने में यही चीज़ें थी। अब आगे चलते इफेक्ट क्या क्या है ड्रग और एल्कोहल अब्यूज़ का। The immediate adverse effects of drugs and alcohol abuse are manifested in the forms of reckless behavior, vandalism, and violence. Excessive doses of drugs may lead to coma and death due to respiratory failure, heart failure, और cerebral hemorrhage. तुम देख रहे हो कितनी सीवियर चीज़ हो सकती हैं। तो कभी भी ड्रग अब्यूज़ मत करना। किसी भी डिप्रेशन के लिए, किसी भी परेशानी के लिए बात करो, हैव फ्रेंड्स, स्पीक योर थिंग्स आउट, बट डोंट एवर 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 कंज्यूम एनी काइंड ऑफ ड्रग, ठीक है। Okay, a combination of drugs of their intake along with alcohol generally results in overdosing and even deaths. ठीक है. The most common warning signs of drug and alcohol abuse among youth include drop in academic performance, unexplained absence from school or college, lack of interest in personal hygiene, withdrawal, isolation, depression, fatigue, aggressive and rebellious behavior. ठीक है. Deteriorating relationships with family and friends, loss of interest in hobbies, change in sleeping and eating habits, fluctuations in weight, appetite, etc. ये सारे तुमको चेंजेस देखने को मिलेंगे अगर कोई ड्रग कंज्यूम कर रहा होगा तो।
उसके अंदर, ठीक है। उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाएगी, उसके रिश्ते बिगड़ने लगेंगे घर वालों से, वो बहुत ही एग्रेसिव नेचर का होने लग जाएगा, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. There may be even some far reaching implications of drug or alcohol abuse. If an abuser is unable to get money to buy drugs or alcohol, he or she may turn to stealing. चोरी चकारी पे आ जाएगा वो. The adverse effects are just not restricted to the person who is using drug or alcohol. At times, a drug or alcohol addict becomes the cause of mental and financial distress to his or her entire family and friends. ठीक है. Those who take drugs intravenously, direct injection into the vein using a needle and syringe, are much more likely to acquire serious infection like AIDS and hepatitis B. ठीक है. The viruses which are responsible for these diseases are transferred from one person to another by sharing of infected needles and syringes. Both AIDS and hepatitis B infections are chronic infections and ultimately fatal. Both can be transmitted through sexual contact or infected blood. हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे पढ़ा था कि ऐसे 3 डिजीज होते हैं जो तुम्हारे क्योर नहीं हो सकते हैं, बाकी सब अगर अर्ली डायग्नोस हो गए तो तुम्हारे क्योर हो जाएंगे. कौन कौन से थे वो? दो तुमको नाम यहीं बता दिए, एड्स और हेपेटाइटिस बी, और एक तीसरा क्या था? जेनिटल हर्पीज, राइट. वो भी नॉन क्यूरेबल होता है, बट वॉट्स इज क्यूरेबल, बट हर्पीज इज नॉट. ठीक है, जैसे मैंने तुमको रिमाइंड करा दिया. चलो आगे चलते हैं. द यूज ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग एडोलेसेंस में ऑल्सो हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स. इट कुड लीड टू हैवी ड्रिंकिंग इन एडल्टहुड. The chronic use of drugs and alcohol damages nervous system and liver cirrhosis. लिवर का जो डैमेज होता है उसको क्या बोलते हैं तुम? cirrhosis बोलते हैं. ठीक है. The use of drugs and alcohol during pregnancy is also known to adversely affect the fetus. Another misuse of drug is what certain sports person do to enhance their performance. They misuse narcotic analgesics, anabolic steroids, diuretics, and certain hormones in sports to increase muscle strength and bulk, and to promote aggressiveness, and as a result increase athletic performance. The side effects of the use of anabolic steroids in females include masculinization features like males, increased aggressiveness, mood swings, depression, abnormal menstrual cycles, excessive hair growth on face and body, enlargement of clitoris, deepening of voice. In males, it includes acne, increased aggressiveness, mood swings, depression, reduction of size of the testicles, decreased sperm production, potential for kidney and liver dysfunction, breast enlargement, premature baldness, enlargement of the prostate gland. These effects may be permanent with a prolonged use. In the adolescent male or female, severe facial and body acne and premature closure of the growth centers of the long bones may result in stunted prevention and control. The age-old adage of prevention is better than cure holds true here also. It is also true that habits such as smoking, taking drugs, or alcohol are more likely to be taken up at a young age, more during adolescence. Hence, it is best to identify the situations that may push an adolescent towards the use of drug or alcohol and to take remedial measures well in time. In this regard, the parents and teachers have a special responsibility. Parenting that combined with high level of nurturance and consistent discipline has been associated with lower risk of substance यानी कि alcohol, drug और tobacco का abuse. ठीक है. Some of the measures mentioned here would be particularly useful for prevention and control of alcohol and drugs abuse among adolescents. पहला, avoid undue peer pressure. Every child has his or her own choice and personality which should be respected and nurtured. A child should not be pushed unduly to perform beyond his or her threshold limits, be it studies, sports or other activities. ठीक है. चलो सेकंड क्या है तुम्हारा? एजुकेशन एंड काउंसलिंग. Educating and counseling him or her to face problems and stresses and to accept disappointments and failures as a part of life. It would also be worthwhile to channelize the child's energy into healthy pursuits like sports, reading, music, yoga, and other extracurricular activities. Third, seeking help from parents and peers. Help from parents and peers should be sought immediately so that they can guide appropriately. Help may even be sought from close and trusted friends, beside getting proper advice to sort out their problems. This would help young to vent their feelings of anxiety and guilt. Looking for danger signs. Alert parents and teachers need to look for and identify the danger signs discussed above. Even friends, if they find someone using drug or alcohol, should not hesitate to bring this to notice of the parents or teacher in the best interest of the person concerned. Appropriate measures would then be required to diagnose the malady and the underlying causes. This would help in initiating proper remedial steps or treatment.
Seeking professional medical help. A lot of help is available in the form of highly qualified psychologists, psychiatrists, and de-addiction and rehabilitation programs to help individuals who have unfortunately got in the quagmire of drug or alcohol abuse. With such help, the affected individual with sufficient efforts and willpower can get rid of the problem completely and lead a perfectly normal and healthy life. देखो यार, बेसिकली यही था कि तुमको ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, फालतू की चीज़ है ये, ठीक है। जो भी चीज़ है तुम स्पीक करो, बट बात करो अपने घर वालों से, स्पीक अप अबाउट योर इश्यूज़ टू योर फ्रेंड्स और फैमिली, हुएवर यू आर क्लोज विथ योर फ्रेंड्स बेसिकली, ठीक है, या फैमिली इफ़ यू आर वेरी फाइन, करना भी चाहिए। फैमिली से फाइन तो क्या, फाइन तो हो ही ऑब्वियसली, ठीक है। और ये सारी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है। फालतू का प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे सामने वाला तो 650 ला रहा है मॉक में, मैं तो यार 500 ला रहा हूँ, मेरा नहीं होगा। नहीं, अपना मेहनत करो, आ जाएगा। और लगता है कि नहीं मेरे लिए नहीं बना है, बस ऐसे करो, तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। फालतू का प्रेशर नहीं लेने का, अपना बेस्ट पुट इन करो, जो भी कर रहे हो अपना इंटरेस्ट का काम करो। फालतू का प्रेशर लेके ड्रग एल्कोहल अब्यूज़ इज़ वेरी रॉन्ग। दूसरा एजुकेशन और काउंसलिंग था, उसमें क्या है, जो भी है बाय डिसअपॉइंटमेंट फेलियर लाइफ का पार्ट है, उसको एक्सेप्ट करो। दूसरों से हेल्प लेना, पेरेंट्स और पीयर से, तुम बिल्कुल उनसे बातें करो, अपनी जो भी तुम्हारी फीलिंग्स उनको वेंट आउट करो, तो यू विल फील रिलैक्स, यू विल नॉट नीड ये सब फालतू की चीज़ें, ठीक है। अगर डेंजर साइन दिख रहा है किसी दोस्त वोस्त को, तो भाई पापा मम्मी को बता दे, टीचर को बता दे, वगैरह वगैरह, ताकि उसके साथ अच्छी चीज़ें हो सके, उससे बात करके उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके। और लुकिंग प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प, मतलब साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट से मिलके काउंसलिंग लेना, ठीक है। चलो समरी देखते हैं, चैप्टर का खत्म होने वाला है, हो ही गया लगभग, समरी बची है। हेल्थ इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग. Diseases like typhoid, cholera, pneumonia, fungal infections of skin, malaria, and many other are major cause of distress to human beings. Vector-borne diseases like malaria, especially one caused by Plasmodium falciparum, if not treated, may prove fatal. Besides, personal cleanliness and hygiene, public health measures like proper disposal of waste, decontamination of drinking water, control of vectors like mosquitoes, and immunization are very helpful in preventing these diseases. Our immune system plays the major role in preventing these diseases when we are exposed to disease-causing agents. The innate defenses of our body like skin, mucous membrane, antimicrobial substance present in our tears, saliva, and the phagocytic cells help to block the entry of pathogens into our body. If the pathogens succeed in gaining entry to our body, specific antibodies, humoral immune response, and cell-mediated immune response serve to kill these pathogens. Immune system has memory. On subsequent exposure to same pathogen, the immune response is rapid and more intense. This forms the basis of protection afforded by vaccination and immunization. Among other diseases, AIDS and cancer kill a large number of individuals worldwide. AIDS caused by the human immunodeficiency virus यानी कि HIV, जो कि रेट्रोवायरस ग्रुप का है, ठीक है, is fatal but can be prevented if certain precautions are taken. Many cancers are curable if detected early and appropriate therapeutic measures are taken. Of late, drug and alcohol abuse among youth and adolescents is becoming another cause of concern. Because of the addictive nature of alcohol and drugs and their perceived benefits like relief from stress, a person may try taking these in the face of peer pressure, examination related, and competition related stresses. In doing so, he or she may get addicted to them. Education about their harmful effects, counseling, and seeking immediate professional and medical help would totally relieve the individual from these evils. ठीक है, तो here's a chapter completed. It was a big chapter. तुमको चीज़ें क्या क्या ध्यान रखनी है मैंने पहले बता दिया है। तुम्हारा इम्यूनाइजेशन का क्या प्रिंसिपल होता है, वैक्सीनेशन का क्या प्रिंसिपल होता है, एक्टिव इम्यूनिटी किसको कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी किसको कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या दो चीज़ें हैं, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी है तो उसमें क्या चार जो क्लासिफिकेशन हैं वो कौन कौन से हैं। फिर बात करते हैं जो डिजीजेस मेनली हैं, बैक्टीरिया क्या कॉज कर रहा है, वायरस क्या कॉज कर रहा है, पैथोजेंस क्या मतलब प्रोटोजोआ क्या कॉज कर रहा है, हेलमिन्स क्या कॉज कर रहा है, ये सबका तुमको ध्यान रखना है। सिम्टम्स क्या क्या हैं, वेक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, उनका क्योर क्या क्या दिया हुआ है, ये सब तुमको ध्यान में रखना है। ये सबसे क्वेश्चन फ्रेम होता है और इट्स हाई वेटेज चैप्टर, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।